बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। आज ईटा टेस्ट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें एसएसटी जर्नल से सीटी डीएम पीएसटी डिफरेंट कैडर्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। लास्ट टाइम सीटी 2022 में जो टेस्ट हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे, 2 एमसीक्यूज़। तो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? ए फिगर ऑफ स्पीच इज़ ए वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट ए स्पेशल इफेक्ट और मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच ये हम अल्फाज इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका है और उसके जो है ना स्पेशल उसका इफ़ेक्ट डालने के लिए और स्पेशल मीनिंग उसमें पैदा करने के लिए हम डिफरेंट अल्फाज डिफरेंट मौक़ों पर यूज़ करते हैं, तो उनको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इट मेक्स लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग। ये जो है ना लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बनाता है, कलरफुल, रंगीन बनाता है और एक्सप्रेसिव, ज़्यादा इसमें एक्सप्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव वर्ड्स है इसमें, जो हम कहते हैं कि उसको ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें है मैनी डिफरेंट, बहुत सारे हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है जो ज़्यादातर हमारे कोर्स में शामिल है क्लास 5, 6 से 10 तक। वो है सिमिली, मेटाफो, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। इसके अलावा और भी कई हैं, हाइपरबले, ऑक्सीमोरन, यूफेमिज्म, एपिग्राम। ठीक है, तो ये और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं टेस्ट के हवाले से ये 3-4 हैं। ठीक है, सिमिली, मेटाफो, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। आप अगर देखें तो ये ज़्यादातर जो हम पोइट्री करते हैं तो पोइट्री में ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 हम पढ़ते हैं सिमिली। सिमिली क्या है, जिसको हम उर्दू ग्रामर में जिसको हम कहते हैं तशबीह। ठीक है, सिमिली ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज लिंक्ड टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एज और लाइक। तशबीह में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, एक चीज़ को हम दूसरे चीज़ के साथ हम तशबीह देते हैं, उर्दू में हम इस तरह कहते हैं। और अंग्रेज़ी में ये एज और लाइक की मदद से जब हम एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ इनडायरेक्ट हम उसको तशबीह देते हैं, इनडायरेक्ट उसको रिलेट करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ों को किसी मुश्तरक सिफत की वजह से एक दूसरे के मानंद करार देना। ठीक है, जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के मानंद करार देते हैं और डिफरेंट चीज़ों को, लेकिन इनमें कोई सिफत मुश्तरक हो, उस मुश्तरक सिफत की वजह से, तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। मिसाल के तौर पर दिस ब्रेड इज़ ड्राई एज ए बोन। ब्रेड अब जो एक नाउन है, एक चीज़ है, एक ब्रेड है और एक बून है, तो मैंने ब्रेड को यहाँ पे हमने किया है बून के साथ, हमने उसको रिलेट किया है, एक दूसरे के मानंद उसको करार दिया है, किसकी मदद से? एस की मदद से। और किस वजह से? क्योंकि ये एक मुश्तरक सिफत है दोनों में, ब्रेड और बून में, यहाँ पे कि ये ब्रेड जो है ये बोन की तरह ड्राई है, खुश्क है, तो इस खुश्क की वजह से, ड्राइनेस की वजह से हमने ब्रेड को तशबीह दी है बून के साथ। ठीक है, अच्छा, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हमने ही जो कोई है, कोई पर्सन है, उसको मैंने लाइन के साथ, शेर के साथ मैंने उसको तशबीह दी है, दोनों को मैंने रिलेट किया है। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक ह्यूमन है, कोई इंसान है, और एक जानवर है, लायन है, लेकिन इन दोनों में एक सिफत मुश्तरक है और वो है ब्रेवनेस या ब्रेवरी। ठीक है, तो इस ब्रेवरी की वजह से, एक मुश्तरक सिफत की वजह से मैंने ही को, जो अली है, असलम है, जो भी है, उसको मैंने लायन के साथ, शेर के साथ मैंने उसको एक दूसरे के मैंने मानंद करार दिया है, एक दूसरे को लिंक किया है। ठीक है, तो ये हमारा है तशबीह। तो तशबीह में हमारे पास होगा इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, वो रिलेशन जो है वो एज या लाइक की मदद से होगा। ठीक है ना, मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, मेरी बेटी चांद की तरह खूबसूरत है। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट एग्जांपल इसके हैं। ठीक है, आगे जो हमारा है वो मेटाफो है।
ब्रिटिश इंग्लिश में इसको हम मेटाफोर बोलते हैं, मेटाफोर, इसमें आर साइलेंट है। और अमेरिकन में इसको हम मेटाफर कहते हैं, ठीक है। तो मेटाफर को उर्दू में कहते हैं इस्तिआरा। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स डायरेक्टली विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मेटाफोर क्या है? मेटाफोर जो है वो इसमें हम दो चीज़ों का डायरेक्ट मुआजना करते हैं, ठीक है, बग़ैर लाइक और एज वो इस्तेमाल किए, ठीक है। मिसाल के तौर पर टाइम इज़ मनी। अब यहाँ पे मैंने टाइम को कंपेयर किया है मनी के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू की वजह से, मीनिंग इट्स वैल्यूएबल, मतलब ये है कि टाइम पैसों की तरह, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को, एक टाइम और मनी को मैंने कंपेयर किया। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और दो चीज़ों का हम डायरेक्ट मुआवजा करते हैं। हम यहाँ पे एज या लाइक हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। जिस तरह अगर हमने यहाँ पे सिमिली यूज़ करना होता तो मैं यहाँ पे लिखता कि टाइम इज़ वैल्यूएबल लाइक मनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइक यूज़ करता, ठीक है, तो सिमिली होता, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का। यहाँ जिस तरह है अली इज़ लायन, अली शेर है, तो ये अली और लायन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका हमने कंपैरिजन किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, तो यहाँ इसको हम मेटाफोर कहते हैं, ठीक है। ऊपर जब हम सिमिली बोलते थे तो मैं वहाँ पे यूज़ करता ही इज़ ब्रेव लाइक ए लायन, ही इज़ ब्रेव लाइक ए लायन। यहाँ पे लाइक की मदद से मैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन करता, उसको मैं सिमिली बोलता। यहाँ पे अली इज़ लायन, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये है मेटाफोर, ठीक है। अच्छा, इसमें से दो क्वेश्चन आए थे हमारे लास्ट ईटा में, सीटी जो टेस्ट आया था हमारा, तो उसमें दो क्वेश्चन थे। उसमें एक था हर आइज़ वर डायमंड, उसकी आंखें वो हीरा थी। तो आप अगर देख लें तो ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट जो है ये कंपैरिजन है आइज़ और डायमंड की, तो ये मेटाफोर है, ठीक है। दूसरा आया था स्विम्स लाइक ए फिश, एक इडियम्स टाइप आया था, लेकिन यहाँ पे स्विम्स लाइक ए फिश, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किसी की स्विम्स लाइक ए फिश, मतलब यहाँ पे कोई होगा, ही होगा या शी होगा या किसी का नाम होगा, ही स्विम्स लाइक ए फिश। तो ये स्विमिंग जो है ही और फिश का जो है ये इन दोनों का कंपैरिजन है, और लाइक की वजह से यह कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। और इसमें मुश्तरक क्या है, वो स्विमिंग है, कि वो मछली की तरह वो स्विमिंग करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 पे जो हमारा इम्पोर्टेंट है फिगर ऑफ स्पीच वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम उर्दू में मुजस्सिम कहते हैं, ठीक है। Personification is a figure of speech in which non-living things or ideas are given human qualities, feelings or actions। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को या आइडियाज़ को, ख़यालात को, तसव्वुरात को हम इंसानी क्वालिटीज़, इंसानी जो है वो फीलिंग्स या एक्शंस या क्वालिटीज़ उसको हम देते हैं, तो उसको हम जो है ना उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी बेजान चीज़ को, जानदार चीज़ों की खुसूसियात हम उसको देते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है द सन स्माइल्ड एट अस। तो यहाँ पे जो सन है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन सन को हमने इंसानों वाली खुसूसियात यहाँ पे दी है, द सन स्माइल्ड। अब सन हंसता तो नहीं है, हंसना किसकी क्वालिटी है? स्माइलिंग, ये इंसानी क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है। यहाँ पे हमने ह्यूमन क्वालिटी किसको असाइन की है, दी है सन को, उससे सन के साथ हमने एसोसिएट की है, तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे यूज़ हुआ है। द सन इज़ गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ स्माइलिंग, ठीक है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। दूसरा जो एग्जांपल है द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमने विंड को या हमने हवा को
इंसानी खसूसियत दी है, और वो खसूसियत है विस्परिंग। द विंड इज़ डिस्क्राइब्ड एज विस्परिंग लाइक ह्यूमन। विस्परिंग जो है ये किसकी क्वालिटी है? ये ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे ये ह्यूमन क्वालिटी हमने विंड को दी है, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन सरहरफी। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ सेम इनिशियल लेटर एंड सक्सेसिव वर्ड्स। जब इसमें जब हम सक्सेसिव एक दूसरे के जो क्लोजली प्लेस्ड लेटर्स होते हैं, तो जो क्लोजली प्लेस्ड किसी सेंटेंस में या किसी वर्स में क्लोजली प्लेस्ड एक दूसरे के नज़दीकी जो वर्ड्स होते हैं, और उसमें जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो रिपीट होता है, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें शर्त ये है कि इसमें दो वर्ड एक दूसरे के करीब, जो एक दूसरे के साथ जो नज़दीकी वर्ड्स होते हैं, उनमें जो होता है जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड या इनिशियल जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है, वो जो है ना वो रिपीट होता है। ठीक है, एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ सेम इनिशियल लेटर एंड सक्सेसिव वर्ड, लेकिन वो लेटर जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर शी सेल्स सी शेल्स बाई द सी शोर। अब इसमें एक दूसरे के करीबी जो वर्ड्स हैं शी सेल्स, इनमें जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर जो है ए जो है एस यहाँ पे है, और ये एस यहाँ दूसरे वर्ड में और तीसरे वर्ड में भी यहाँ पे एस है, और इस तरह आगे जो है ये सी शोर में जो एस साउंड है। तो इस सेंटेंस में जो एस साउंड है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हर वर्ड के शुरू में आया हुआ है और ये रिपीट हो रहा है, सी शी सेल्स सी शेल्स बाई द सी शोर। तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। आगे हमारा है एसोनेंस। अगर ये एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट हैं। ठीक है, एसोनेंस में क्या होता है? एसोनेंस हम आहंग को कहते हैं। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स एंड नियर बाई वर्ड्स टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। म्यूजिकल इफेक्ट पैदा करने के लिए जब नियर बाई वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे के करीबी वर्ड्स होते हैं, उनमें जो वाउल साउंड होता है वो रिपीट होता है। क्या? वाउल साउंड रिपीट होता है, उसमें इसको एसोनेंस कहते हैं। और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इलिट्रेशन में, यहाँ पे इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ था। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ था, जो वर्ड्स के शुरू में जो कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, वर्ड के शुरू में शी सेल्स सी शेल्स बाई द सी शोर, यहाँ पे क्या होगा? एसोनेंस में रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड होगा इन नियर बाई वर्ड्स। याद रखिएगा, इन नियर बाई वर्ड्स टू क्रिएट म्यूजिकल इफेक्ट। मिसाल के तौर पर द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन, तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ द लॉन्ग ए साउंड हुआ है। ठीक है ना, ये जो एक दूसरे के करीबी वर्ड्स हैं, द रेन, यहाँ पे स्पेन, यहाँ पे स्टे, मेनली, और ये है प्लेन, तो इसमें जो है ना ये वाउल साउंड रिपीट हुआ है करीबी वर्ड्स में, तो इसको हम एसोनेंस कहते हैं। या अगला जो है हमारा एग्जाम्पल ये है द मून रोज ओवर द ओपन फील्ड, तो यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ ओ साउंड है, और वो जो है वो वाउल है। ठीक है, तो जब करीबी वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होगी तो उसको हम इलिट्रेशन बोलेंगे, और जब करीबी वर्ड्स में वाउल साउंड की रिपीटिशन होगी तो उसको हम एसोनेंस कहेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े 5 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफोर या मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इलिट्रेशन एंड एसोनेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोनेंस के अलावा ये पहले जो 4 हमने पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो टेक्स्ट बुक्स हैं 6, 7, 8 में, तो ये बार बार वहाँ पे भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।